गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोप्लेटिंग के बारे में, जो कि हमारे केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के अंदर है। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग का सीधा सीधा एक मतलब होता है कि द डिपोजिशन ऑफ मेटल ऑन द सरफेस ऑफ अनदर मेटल इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी बोल सकते हैं। वहाँ पे जब इलेक्ट्रिसिटी हम लोग प्रोवाइड करते हैं तो एक मेटल का जो है दूसरे मेटल के सरफेस पर एक लेयर बनाना, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो देखते हैं यहाँ पे एक्टिविटी कुछ लिया गया है, ये कुछ सिस्टम लिया गया है। सीधा मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे ये देखेंगे एक सिस्टम लिया गया है, मीन्स कुछ अरेंजमेंट किया गया है जिसमें एक बीकर है। इस बीकर में कुछ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन भरा हुआ है। इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन मतलब इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन बोलेंगे। तो इलेक्ट्रोलाइटिक तो नॉर्मली इस सेल में हम लोग कॉपर सल्फेट का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे बोला गया एक्वस कॉपर सल्फेट, तो एक्वस कॉपर सल्फेट का मतलब है CuSO4 डिसॉल्व्ड इन वाटर, ठीक है। और इस बीकर को हम लोग बैटरी में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो दो इलेक्ट्रोड लगा दिए हैं, ठीक है। दो इलेक्ट्रोड लगा दिए हैं, दोनों इलेक्ट्रोड को एक सिस्टम के थ्रू इस तरीके से एक सर्किट में जोड़ दिए हैं जहाँ बैटरी लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा रहेगा कॉपर का ये मेटल है, मीन्स इम्प्योर मेटल बोल सकते हो, और ये वाला हमारा कॉपर का प्योर मेटल होगा, ठीक है। तो ये पतला सा होता है और ये थोड़ा मोटा होता है, ठीक है। ये थिक होगा और ये थिन होगा। तो देखेंगे कि यहाँ पे जैसे ही करंट पास होता है, हम लोग स्विच को चालू करेंगे तो यहाँ पे करंट पास होगा। करंट जैसे ही पास होगा तो जो कॉपर सल्फेट यहाँ पे डिसॉल्व्ड है वाटर में, ठीक है, कॉपर सल्फेट इस तरीके से डिसॉल्व होगा कि हमारा जो कॉपर सल्फेट है ये होता है CuSO4, जो कि दो चीज़ों से मिलकर के बना है, Cu और SO4, ठीक। तो जैसे वाटर में अगर देखेंगे तो दो चीज़ों डिसोसिएट रहता है, कॉपर +2 और दूसरा होता है SO4 पावर में 2-, इस तरीके से डिसॉल्व रहता है वाटर में। तो जैसे यहाँ पे करंट पास करते हैं जो सॉल्यूशन में हमारा Cu2+ है, ठीक है। तो ये वाला जो हमारा नेगेटिवली चार्जड है, ठीक है, जैसे कि बोला गया कैथोड, ठीक है, और ये एनोड। तो एक टर्मिनल में यहाँ पे नेगेटिव चार्ज रहता है, मीन्स एक इलेक्ट्रोड पे, ठीक है। मेनली इशू को लेंगे कैथोड को ही, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रहा है। तो नेगेटिव चार्ज वाले टर्मिनल में देखते हैं, मीन्स इलेक्ट्रोड में देखते हैं कि जो हमारा इस पे कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव, ठीक है। और ये हमारा कौन सा है, पॉजिटिव। तो ये वाला जो कॉपर है, ठीक है, ये वाला कॉपर इस मेटल के ऊपर, मीन्स इस इलेक्ट्रोड के ऊपर जाके डिपोजिटेड हो जाता है, मीन्स जमा हो जाता है, ठीक है। पहले हमारे कॉपर का लेयर था, अब ये धीरे धीरे इसको मोटा करेगा। मोटा क्यों होगा, क्योंकि सॉल्यूशन में जो कॉपर 2+ था, ठीक है, वो धीरे धीरे अट्रैक्ट हो जाएंगे और कहाँ पे जाके डिपोजिट हो जाएंगे, इस कॉपर के सल्फेट पे, ठीक। अब अंदर में जैसे ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से चला गया कि इसमें इस मेटल पे, इस इलेक्ट्रोड पे, तो अब अंदर में जो सॉल्यूशन था हमारा, वहाँ पे इसका नंबर बढ़ जाएगा, इसका नंबर कम हो जाएगा, मतलब इसका नंबर बढ़ जाएगा। अगर इसका नंबर कम हो जाता है तो इसको पूरा करने के लिए फिर ये वाला जो हमारा मोटा वाला इलेक्ट्रोड होता है, ठीक है, तो यहाँ से कॉपर जो है, ठीक है, यहाँ से कॉपर फिर से कॉपर 2+ के फॉर्म में आएगा और सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो जाता है। तो ये वाला जो इलेक्ट्रोड है ये कॉपर का बना रहता है, इम्प्योर कॉपर बोल सकते हैं। तो यहाँ से कॉपर निकल करके वाटर में डिसॉल्व हो जाता है, बैलेंस करने के लिए सल्फेट आयन के साथ नंबर को, क्योंकि यहाँ पे एक सल्फेट के पीछे एक कॉपर है, तो दोनों का नंबर बैलेंस रह करके यहाँ से कॉपर निकल करके सॉल्यूशन में आ जाएगा, ठीक है। और सॉल्यूशन में आने के बाद फिर से वो चला जाएगा कहाँ पे, इस वाले इलेक्ट्रोड के सरफेस पे जाके डिपोजिट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा कंटिन्यू प्रोसेस होता है, ठीक है। तो देखते हैं इस एक्टिविटी में बोल क्या रहा है ये। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड, ठीक है, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू ए कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, मीन्स इस सॉल्यूशन में जब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, मीन्स अगर करंट पास करेंगे, सर्किट को पूरा कर देंगे, तो इस इलेक्ट्रोड पे करंट आएगा ही आएगा। तो इस इलेक्ट्रोड पर आएगा करंट, तो ये कॉपर सल्फेट के ऊपर इफेक्ट डालता है, ठीक है, और ये टूट जाता है कॉपर 2+ और सल्फेट 2- में। तो यहाँ पे कॉपर सल्फेट डिसोसिएट इनटू कॉपर एंड सल्फेट, जैसे कि बोला गया था कि कॉपर 2+ और सल्फेट SO4 2- में डिसोसिएट हो गया, टूट गया।
द फ्री कॉपर गेट्स ड्रॉन टू द इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। तो बैटरी के जो नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ इलेक्ट्रोड है, इस इलेक्ट्रोड पे जा करके जो यहाँ पे डिसोसिएट फॉर्म में है Cu+, ये जाके सरफेस पे डिपॉजिट होने स्टार्ट हुआ। कौन सा? इस मेटल के सरफेस पे। देयर इज़ द लॉस ऑफ कॉपर फ्रॉम द सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में क्या होगा कि कॉपर 2+ और सल्फेट था, तो कॉपर क्या हो जाएगा, यहाँ पे जाके जमा हो गया, तो कॉपर का यहाँ से लॉस होगा। कॉपर का जो नंबर होगा सॉल्यूशन में वो कम होता जाएगा। फ्रॉम द अदर इलेक्ट्रोड ऑफ कॉपर, अब जबकि दूसरा इलेक्ट्रोड यहाँ पे कॉपर का है, कॉपर प्लेट, एन इक्वल अमाउंट ऑफ कॉपर गेट्स डिसॉल्व्ड इन द सॉल्यूशन। और सपोज करो कि यहाँ से 5 कॉपर अगर जाके डिपॉजिट हो गया इस इलेक्ट्रोड पे, तो 5 कॉपर 2+ यहाँ से वापस पानी में आ जाएगा, मीन्स वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से 5 कॉपर प्लस मान के चलो कि चला गया कहाँ पे, इस मेटल सरफेस पे जाके अगर वो डिपॉजिट हो गया, तो उस 5 कॉपर 2+ की कमी को पूरा करने के लिए एनोड से 5 कॉपर 2+ यहाँ से डिजल निकलेगा और डिजल हो जाए कहाँ पे, इस वाटर में। ठीक है, ताकि दोनों का बैलेंसिंग बना रहे। उसके बाद है इक्वल अमाउंट ऑफ कॉपर गेट्स डिसॉल्व्ड इन सॉल्यूशन, थस द लॉस ऑफ कॉपर फ्रॉम द सॉल्यूशन इज रीस्टोर्ड एंड द प्रोसेस कंटिन्यू। ठीक है, अब फिर से कॉपर आएगा तो फिर से जाके जमा होगा, तो ये धीरे धीरे हमारा प्रोसेस कंटिन्यू चलते रहता है। और लास्ट में देखेंगे कि ये वाला जो हमारा मोटा वाला इलेक्ट्रोड था, ठीक है, थिक वाला, ये पतला हो जाता है और ये वाला जो थिन था वो थिक हो जाता है। थस लॉस ऑफ copper from the solution is restored and the process continue. This process continue until electric current pass through the electric path. ठीक है, on interchanging the electrodes copper gets deposited on the other plate। यहाँ से जो कॉपर है निकल करके फाइनली हम लोग बोल सकते हैं कि द कॉपर dissolved means copper removed from anode and deposited on the surface of cathode. So this process is known as electroplating। तो देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है कि thus in the process of electroplating copper gets transferred from one electrode to the other, कि एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड में कॉपर जो है ट्रांसफ़र हो रहा है। इन द सॉल्यूशन ऑन पासिंग करेंट, सॉल्यूशन में जब हम लोग करंट पास कर रहे हैं, व्हेन कॉपर प्लेट इज connected with a positive terminal of battery and a carbon rod is connected with the negative terminal of the electrode, we get success in obtaining a coating of copper on carbon rod। ठीक है, ये दोनों को कॉपर लिए थे, मान के लो यहाँ पे कार्बन का रोड होता, और अगर ये नेगेटिव चार्ज से सही हम लोग जोड़े रहते हैं, नेगेटिव टर्मिनल, बैटरी में 2 टर्मिनल रहता है, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, तो इस नेगेटिव टर्मिनल से हम लोग अभी कॉपर को जोड़े थे। अगर कॉपर को छोड़ करके यहाँ पे कार्बन भी अगर ऐड कर देते, तो जितना कॉपर था सब के सब कार्बन के सरफेस पे जाके स्टोर हो जाते, डिपॉजिट हो जाते, डिपॉजिट बोलेंगे। उसके बाद है हमारा कि द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग ए लेयर ऑफ एनी डिजायर्ड मेटल ऑन द सरफेस मटेरियल बाय इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो ये था हमारा डेफिनेशन यहाँ तक। तो डेफिनेशन में यहीं तक लिखेंगे व्हाट इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग लेयर ऑफ एनी डिजायर्ड मेटल ऑन द अनदर मटेरियल बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में जब ये सब होता है उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अगला देखते हैं कि कुछ यूज दिया गया है यहाँ पे, पढ़ते हैं कि क्या यूज बोल रहा है ये। कि क्रोमियम हैज ए शाइनी अपीयरेंस, क्रोमियम जो होता है चमकदार होता है, ठीक है। इट डज नॉट कोरोड, और जैसे आयरन का अगर पढ़ते हैं पूरा पहले, इट रजिस्ट स्क्रैचेस, हाउएवर क्रोमियम इज एक्सपेंसिव एंड इट मे नॉट economical to make the whole object out of chromium, so the object is made from a cheaper metal and only a coating of chromium over it is deposited. Thus chromium plating is done on many objects like car parts, bath taps, kitchens, gas burners, bicycle handlebars, wheel rims and many others। तो
तो जैसे कार में देखते हैं, जैसे दरवाज़ा खोलते हैं तो वहाँ पे दरवाज़ा खोलने के लिए एक पकड़ने का हुक होता है, वो हुक जो है, ठीक है, देखते हैं कि बहुत चमकते रहता है। तो वहाँ पे देखते हैं कि अगर उसी को आयरन से बनाया जाए, किसी मेटल से बनाते हैं तो महंगा पड़ता, ठीक है। अगर लोहे को बना देंगे, लोहे का बना देते हैं उसको, तो लोहे का बनाने पर देखेंगे कि कुछ दिन बाद उसमें जंग लग जाएगा, ठीक है। तो उसमें क्या करते हैं, क्रोमियम का एक लेयर चढ़ा देते हैं, क्रोमियम का एक लेयर चढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से वो चमकदार भी होता है। और लोहे में अगर एक बार ऐसे क्रश कर दिए तो वहाँ पे निशान पड़ जाएगा, लेकिन क्रोमियम में, ठीक है, रेजिस्टेंस होता है स्क्रैचेस के प्रति, ठीक है, कि वो स्क्रैच वहाँ पे उतना जल्दी नहीं होता, ठीक। तो क्रोमियम का लेयर चढ़ाने से क्या होता है कि वहाँ पे कोरोजन से एक तो फ़ायदा मिलता है, दूसरा स्क्रैचिंग से भी फ़ायदा मिल जाता है। और दूसरा, अगर कोई शाइनिंग वाला मेटल लगाते हैं तो महंगा भी पड़ेगा, ठीक है, कॉस्टली होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि सिर्फ ऊपर में लेयर चढ़ाने से वो जो है हमारा सस्ता हो जाता है, मीन्स बहुत ही कम पैसे में हमें मिल जाता है। तो हैंडल वगैरह जो भी होता है उसमें क्रोमियम का लेयर चढ़ा देते हैं कार पार्ट्स में। अगला है ज्वेलर इलेक्ट्रोप्लेट सिल्वर एंड गोल्ड ऑन लेस एक्सपेंसिव मेटल्स। These ornaments have the appearance of silver or gold but are much less expensive। तो यहाँ तक लिख सकते हैं कि ज्वेलर्स इलेक्ट्रोप्लेट सिल्वर एंड गोल्ड ऑन लेस एक्सपेंसिव मेटल। तो इसका कहने का मतलब ये है कि जैसे ज्वेलरी अगर देखते हैं तो जो गोल्ड और सिल्वर का बना रहता है महंगा होता है, कॉस्टली होता है, ठीक, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। तो उस कंडीशन में क्या करते हैं कि जो अंदर का मटेरियल होता है गोल्ड वगैरह, तो हम लोग क्या करते हैं कि उसमें गोल्ड को हटा करके कोई दूसरा मटेरियल यूज करते हैं जो कि उससे सस्ता हो जाए, और लास्ट में जब बन जाता है तो उसके ऊपर वाले लेयर में गोल्ड लगा या सिल्वर का लेयर चढ़ा देते हैं, ठीक है। तो ये भी हमारा इलेक्ट्रोप्लेटिंग है। अब इससे क्या होगा कि जो बहुत कॉस्टली था, जो एक्सपेंसिव था, नहीं पहन पा रहे थे, अब सोने का कलर भी देगा और उसका रेट भी कम होगा, ठीक है, लेस एक्सपेंसिव होगा, यूज कर सकते हैं। तो ये सेकंड था। पहला है क्रोमियम, लेयरिंग ऑफ क्रोमियम ऑन द सरफेस ऑफ कार पार्ट्स। दूसरा है इलेक्ट्रोप्लेटिंग इन ज्वेलर्स। अगला है इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज यूज्ड टू ऑब्टेन प्योर मेटल्स फ्रॉम देयर ओर्स, ठीक है। तो जो ओर्स होता है, ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम लोग देख रहे थे कि ये हमारा जो बना था, ठीक है, अब मैं बोला था इनोड को कि हमारा जो है इम्प्योर मेटल है, ठीक, और ये हमारा क्या होगा, प्योर मेटल होगा। तो ये स्टार्टिंग में थिन होता है और ये थिक होता है, मोटा होता है, ये पतला होता है। तो जैसे हम लोग प्रोसेस को किए तो यहाँ से जो कॉपर था वो डिजल हो गया वाटर में, और यहाँ से जाके डिपोजिट हो गया कहाँ पे, इस प्योर वाले कॉपर इलेक्ट्रोड पे। तो ये इम्प्योर था, ये प्योर था। अब देख रहे हैं धीरे धीरे प्योर कॉपर का अमाउंट बढ़ता जा रहा है, ठीक है। देन वी कैन से द इलेक्ट्रोप्लेटिंग मेथड इज यूज्ड टू ऑब्टेन प्योर मेटल फ्रॉम ओर्स, ठीक है, कि ओर्स से प्योर मेटल को प्राप्त करने के लिए भी इस मेथड का यूज करते हैं। अगला है इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड इज यूज्ड टू गेट प्योर मेटल्स फ्रॉम देयर इम्प्योरिटी। तो एक तो ओर्स से ले सकते हैं, दूसरा इम्प्योरिटी से भी ले सकते हैं, ठीक है। अभी जो सेल के बारे में बात की वहाँ पे इम्प्योरिटी होता है, ओर्स नहीं होता, लेकिन ओर्स का भी यूज कर सकते हैं। टीन कैन्स यूज्ड फॉर स्टोरिंग फूड आर मेड बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग टीन ऑन टू आयरन, ठीक है। टीन इज लेस रिएक्टिव देन आयरन, thus food does not come into contact with iron and is protected from getting spoiled, ठीक है। कि जो हम डिब्बा देखते हैं टीन कैंस, ठीक है, कैंस मीन्स डिब्बा होता है छोटा वाला, जो उसे फूड पार्टिकल वगैरह को स्टोर करते हैं, रखते हैं। तो वहाँ पे देखते हैं कि वो जो हमारा मटेरियल होता है कैन को बनाने के लिए, वहाँ पे आयरन होता है, ठीक। तो आयरन पे टीन का एक लेयर चढ़ा दिया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि टीन जो है हमारा कम रिएक्टिव है, कि द आयरन इज मोर रिएक्टिव देन द लीन्स टीन्स, ठीक है, कि टीन से कम रिएक्टिव होता है आयरन, मीन्स टीन जो है कम रिएक्टिव होगा आयरन से। तो अगर आयरन का बना रहेगा तो जल्दी से जो फूड पार्टिकल है, ऑयल वगैरह, वहाँ से कुछ रिएक्शन कर लेगा, ठीक है, मीन्स वहाँ से कोरोजन होने का टेंडेंसी है, कुछ हो सकता है हार्मफुल सब्सटेंस वो बना दे, ठीक है, या मटेरियल को जो हमारा फूड पार्टिकल उसको ख़राब कर दे, इसलिए वहाँ पे टीन का लेयर रख देते हैं। टीन के लेयर चढ़ा देने से क्या होगा कि वो फूड पार्टिकल को स्पॉइल नहीं करता, ख़राब नहीं करता, और हमारा जो फूड पार्टिकल है तो प्रोटेक्टेड फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल।
आयरन इज यूज्ड इन ब्रिजेस एंड ऑटोमोबाइल टू प्रोवाइड स्ट्रेंथ, ठीक है। तो हम वहाँ पे जैसे ब्रिज वगैरह देखते हैं तो वहाँ भी हमारा, ठीक है, आयरन से बना रहता है। तो आयरन क्या होता है, जल्दी कोरोजन हो जाएगा, जंग लग जाएगा। तो इसलिए उसमें क्या करते हैं कि दूसरे मटेरियल का वहाँ पे एक लेयर चढ़ा दिया जाता है जो कि कम रिएक्टिव होता है। तो उसमें क्या होगा कि जो उसकी मजबूती थी जंग के साथ धीरे धीरे कम होता जाएगा, तो अब मजबूती बना रहेगा, तो उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। तो ये कुछ एप्लीकेशन था इलेक्ट्रोप्लेटिंग का। तो इस क्लास में इतना ही, आगे हम लोग इसका डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक सेल के बारे में। थैंक यू।